नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और हमास युद्ध को 2 हफ्ते बीत चुके हैं। इन 2 हफ्तों के बीच में हमने कई तस्वीरें इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखी हैं। इन 2 हफ्तों के बीच में जो नुकसान हुआ, जितने लोगों की मौत हुई, जितने सैनिकों की मौत हुई इजराइल के, और इजराइल ने जितने हमास के आतंकियों को मारा, उन सब की खबरें हमने पिछले 2 हफ्तों में सुनी है। वीके न्यूज भी ये खबरें आपको समय समय पर देता रहा है, आगे भी हम देते रहेंगे। लेकिन इन 2 हफ्तों के बीच में जो कुछ भी हुआ, आज इस पूरे दिन में क्या कुछ हुआ है, 14वां दिन आज युद्ध का था, और इस 14वें दिन में क्या कुछ हुआ है, वो सारी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इजराइल शुक्रवार का दिन है, लेकिन हमले जारी रखे और उस हमले में एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचने की सूचना है जो गाजा पट्टी में स्थित है। साथ ही साथ लेबनान की तरफ से आज इजराइल पर अटैक किया गया। इजराइल ने भी उसका जवाब दिया, जिसमें 3 हिजबुल्लाह के कार्यकर्ता या आप कह सकते हैं आतंकी मारे गए। जर्मनी इजराइल के साथ है। जर्मनी ने क्षेत्रीय लड़ाकों से कहा है कि वो इस संघर्ष से दूर रहें, नहीं तो उनके साथ में कुछ भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर जर्मनी ने क्षेत्रीय जो आतंकवादी संगठन हैं, जैसे कि ईरान की सेना को उन्होंने मना किया है, और साथ साथ में हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी संगठन है, उन्हें इस युद्ध से दूर रहने की खास चेतावनी दी है। जर्मनी ने कहा है कि अगर आप इससे दूर रहें तो आपका तो ही ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो फिर इसमें आगे कोई एक्शन लिया जा सकता है। हमास के कारण, और हमास जिस तरीके से तारबंदी किया हुआ है, उसके कारण से जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एड्स भेजी जा रही हैं वो कायदे से नहीं पहुंच पा रही हैं। आज शुक्रवार का दिन था, रफा बॉर्डर को बंद किया था मिस्र ने, इसलिए जो सहायता राशि या सहायता सामग्री देशों की तरफ से भेजी गई, उसमें हमास के कारण और इस बंदी के कारण वहां पर लोगों के पास वो राशि और वो सामान नहीं पहुंच पाया। इसको लेकर के लोगों में नाराजगी बताई जा रही है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज रफा क्रॉसिंग बॉर्डर पर पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने जो बॉर्डर पर जैसे भी हालचाल है उसका जायजा लिया है। इसके साथ साथ में गाजा में मानवीय सहायता की उन्होंने बात की है, जो कि यूनाइटेड नेशंस पहले से भी कर रहा था। अब इस मामले में इजराइल, माफ कीजिए, गाजा से जो लोग रफा क्रॉसिंग के जरिए बाहर आ रहे थे, उन्हें और बाहर करने की जो कवायद है वो तेज की गई है। साथ साथ में उन्हें बाहर निकलने की जो भी उनको दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को दूर करने की बात कही है, और साथ साथ में गाजा में मानवीय सहायता की उन्होंने बात कही है। और इन्हीं सब चीजों का एक तरीके से जांच करने के लिए, इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए वो रफा क्रॉसिंग आज पहुंचे थे। अमेरिका की तरफ से एक बयान आया जिसमें यह कहा गया कि इजराइल को पूरा समर्थन रहेगा, और एक खबर यह भी है कि अमेरिका का एक प्लेन बाकायदा रक्षा साजो सामान के साथ इजराइल पहुंचा है। इसके साथ ही साथ इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि वो पूरी तरीके से हमास को खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे फिलिस्तीनियों से उनको, लेकिन गाजा पट्टी पर अधिकार करना, उस पर शासन करना इजराइल का कोई उद्देश्य नहीं है, ना तो इजराइल ऐसा करेगा। तो इस तरीके से नेतन्याहू प्रधानमंत्री के बयान के बाद अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने दोहरा दिया है कि वो युद्ध तब तक जारी रखेंगे जब तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन हमास को खत्म करने के बाद गाजा पट्टी पर सेना के एंट्री करने के बावजूद भी उस पर कोई अधिकार करने का उद्देश्य इजराइल का नहीं है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इसमें बयान भी दिया है कि 3 चरणों में इस युद्ध की कार्रवाई होगी। सबसे पहले वो गाजा से हमास को दूर भगाएंगे। हमास का सफाया करना, पूरी तरीके से खात्मा करना उनका पहला लक्ष्य रहेगा। इसके बाद इसमें दूसरा उद्देश्य ये रहेगा कि वहां पर किसी तरीके से इजराइल के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा सके, हमेशा के लिए पुख्ता किया जा सके, ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो जिससे उन्हें और उनके नागरिकों को नुकसान उठाना पड़े। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि बुनियादी ढांचे को हम मजबूत करेंगे इजराइल की, और साथ साथ में गाजा में अधिकार करना उनका तो मकसद पहले से है ही नहीं, उनका मकसद है कि वो हमास को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। अमेरिका का एक बयान इस बीच बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल और यूक्रेन का जीतना बहुत जरूरी है, ये अमेरिका के हित में है, और इसके लिए जितनी बड़ी सहायता की जरूरत होगी वो इजराइल और यूक्रेन को पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने रूस के राष्ट्रपति की तुलना हमास से की है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं।
तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर बड़ी बड़ी अपडेट्स थी जो आज के दिन भर की थी। 2 हफ्ते इस युद्ध को हो चुके हैं। इन 2 हफ्तों में क्या कुछ हुआ वो सारी जानकारी वीके न्यूज ने आपको दी और हम आगे भी देते रहेंगे। 14वें दिन की ये सबसे बड़ी अपडेट्स थी। कल क्या कुछ होगा वो भी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।